हेलो एवरीवन, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 9th के मैथ में आप लोग ऑफलाइन जब तक क्लास चल रहा था उस समय आप इसके पहले जो चैप्टर पढ़ चुके थे, तो मेंसुरेशन चैप्टर आपको इसमें बताया जाएगा। तो मेंसुरेशन शुरुआत किया गया था, तो देखिए मेंसुरेशन जो चैप्टर है इसमें देखिए क्या क्या पढ़ना है आपको, ध्यान दीजिएगा। इसका नाम ही होता है क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति इसमें आपको पढ़ना होगा। आपको देखिए ध्यान से, पहला नंबर आपका यहाँ पे घनाभ, इसकी अंग्रेजी होती है क्यूबायड। दूसरा नंबर आपका होता है घन, इसकी मीनिंग होती है क्यूब। और तीसरा आपका है वेलन, जिसका पूरा नाम है लंब वृत्तीय वेलन। तो इसका आपको मीनिंग होता है सिलेंडर। चौथा आपका है शंकु, कोन। और पांचवा होता है गोला, स्फीयर। इतना चीज़ आपको पढ़ना होता है इसमें मेंसुरेशन में। और ध्यान दीजिएगा, मेंसुरेशन में पहले आपको जो पढ़ाया जाएगा घनाभ। घनाभ में देखिए ध्यान से, क्यूबायड जो है, पहले ध्यान से समझिएगा। इसकी जो घनाभ होते हैं आप में, इसका डायग्राम ये बनता है। इसका फलक जो होता है वो आयताकार होता है, और इसको ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या है, घनाभ है। तो यहाँ पर इसके जो फलक होते हैं, घनाभ के फलक आयताकार होते हैं। इसमें 6 फलक होता है, 12 कोरे होती हैं, 8 शीर्ष होते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे आपका इसका जो एग्जाम्पल होता है, आपके एग्जाम्पल में आ जाएगा डस्टर, चाक का डिब्बा, ईंट, आपका आएगा माचिस की डिबिया, इत्यादि। ध्यान दीजिएगा, जैसे आपका ये डस्टर है, तो ये डस्टर में आपका जो फलक किसे कहते हैं, शीर्ष किसे कहते हैं, कोर किसे कहते हैं, बाकायदा आप समझिएगा। ये देखिए आपके ये फलक है, यह फलक है। इसके नीचे वाला पार्ट ये फलक है, और ये पार्ट आपका फलक है, और इस तरफ का फलक है, और ये देखिए फलक है। ये फलक आयताकार होता है। आयत के जानते हैं, आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो देखिए, यदि मैं इस फलक की बात किया जाए तो ये लंबाई हो रही है तो ये इतने बराबर है, ये चौड़ाई है तो इतने बराबर चौड़ाई है। इसी प्रकार आपकी लंबाई ये, तो नीचे वाली लंबाई उतने बराबर है चौड़ाई। तो 6 फलक कैसे होता है, इसमें ध्यान दीजिएगा। आयताकार फलक क्लियर हुआ। ये आपका देखेंगे, ये और ये आमने सामने की भुजा बराबर हुई, तो ये आपका क्या होगा, आयताकार फलक हो गया। इसी तरह से सारे फलक। अब 6 कैसे हैं, एक फलक देखिए आपका ये ऊपर वाला पार्ट, नीचे का दूसरा, 2 फलक हो गए, फिर सामने तीसरा, इसके पीछे चौथा, ये वाला 5वां, और ये 6वां। तो 6 फलक आपके हुए। और उसके बाद 8 शीर्ष हैं। देखिए 8 शीर्ष कहाँ कहाँ है, एक कोना यहाँ पर देखिए, 1 2 3 4, चारों कोने, फिर 5 6 7 8, माने सारे कोने को लिया गया। अब 12 कोर देखिए, कोर कहाँ पे है, ध्यान दीजिए। जैसे मैं ऊपर का जो लाइनिंग है सारे, एक लाइनिंग ये देख लीजिए, एक, ध्यान समझिएगा, एक, फिर सामने वाले 2,
फिर ये 3, ये 4, माने मैं ऊपर वाले फलक के भी 4 गिना हूँ। अब सामने का है 4 के बाद 5, फिर 6, 7, ये हुआ। आगे 8, 9, 10, फिर ऊपर एक गिन चुके हैं 10 के बाद 11, और उसके बाद आपका ये क्या हो गया 12। तो 12 आपके क्या हो गए, कोर हो गए। जैसे आप अपने कमरे में भी चेक कर सकते हैं, कोई भी कमरा लीजिए, देखिए आपके 4 दीवार हो गए, फलक के बाद कहते हैं 4 दीवार, और एक ऊपर का आपका छत, नीचे का फर्श, 6 ये हो गया। चारों कोनों को ले लीजिए, चारों छत के कोने को लीजिए, तो 4 कोने, और नीचे के 4 कोने को लेंगे, 8 शीर्ष हो गए। और सारी लाइनिंग को देखते जाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आप इसमें 12 क्या है, कोरे हैं। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, इसकी जो फार्मूला होता है वह देखिए ध्यान से समझिएगा। फार्मूला क्या है, यहां लिखेंगे घनाभ का आयतन इज इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच, और यहां लिख सकते हैं इकाई का क्यू। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ इक्वल टू 2LB प्लस BH प्लस HL वर्ग इकाई, या इकाई वर्ग लिख सकते हैं। घनाभ का विकर्ण रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, इकाई Q। ध्यान दीजिएगा, जहाँ L इज इक्वल टू लंबाई, B इज इक्वल टू चौड़ाई, और H इज इक्वल टू ऊंचाई, लेंथ, ब्रीथ और हाइट। ये आपका क्या हो गया, घनाभ का आयतन L इंटू बी इंटू एच, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ 2LB प्लस BH प्लस HL, घनाभ का विकर्ण L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, इकाई का, यहाँ पे सॉरी इकाई सिर्फ रहेगा, इकाई का वर्ग, इकाई, और यहाँ पे जहाँ L बराबर क्या है, लंबाई है, B बराबर चौड़ाई, H बराबर ऊंचाई है। ठीक, अब आगे देखिए, घन की बात किया जाए तो घन में आपको ध्यान दीजिएगा, घन क्या है, तो घन आपका जो है वह क्यूब होता है, घन की जो डायग्राम होते हैं, देखिए इसके जो फलक होते हैं वो वर्गाकार होते हैं, वर्ग होने चाहिए। और इसको आप यहाँ से थोड़ा सा इसको बढ़ाइए और इसको यहाँ से मिला दीजिए, ये थोड़ा लाइए, थोड़ा ऊपर ही रखिए और इसको यहाँ, ये आपका घन होता है। इसके जो घन के फलक वर्गाकार होते हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि वर्गाकार होते हैं, और सारे इसका जो एग्जाम्पल होता है लूडो की गुट्टी जिससे खेला जाता है, वह लूडो की गुट्टी जो होती है वही आपकी क्या होता है, इसका एग्जाम्पल होता है। और इसमें ध्यान दीजिए, जब वर्गाकार हो गया तो इसका अर्थ है L बराबर BH, सब बराबर होंगे क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो इसको मैं मान लिया गया A, और जहाँ A क्या हो गया, आपकी भुजा हो गई, A बराबर जहाँ A इज इक्वल टू आपका क्या हो गया, भुजा। तो जानते हैं, ध्यान दीजिएगा, घन का जो आयतन होगा, घन का आयतन, तो घन का आयतन ध्यान दीजिए, घनाभ का आयतन L इंटू बी इंटू एच होता है, तो सब के स्थान पे L, B, H के स्थान पे A रखेंगे, तो A का Q, और ये आपका हो गया इकाई का Q, इसी को हम लिख सकते हैं भुजा का Q भी लिख सकते हैं। आपका आ गया घन का संपूर्ण पृष्ठ, जब उसमें रखेंगे देखिए 2LB प्लस BH प्लस HL,
तो a इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर जोड़ेंगे 3 बार तो 3a स्क्वायर, 3 दूना 6, कितना हो जाएगा 6a स्क्वायर इकाई का वर्ग। अगला आपका होगा घन का विकर्ण। विकर्ण आपका होगा, देखिए रूट में आपको l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो ए स्क्वायर तो 3a स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर का वर्गमूल निकल जाएगा, रूट 3 नहीं निकल पाएगा, तो इसलिए a क्या हो गया √3, मतलब इसका हो गया इकाई का क्यूब, भुजा का क्यूब, 6 भुजा स्क्वायर भुजा √3। एक का फार्मूला और होता है घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ध्यान दीजिएगा, इसमें एक चीज हम भूल गए थे, लिख लीजिए यहाँ पर, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, या इसे लिख सकते हैं चारों दीवारों का क्षेत्रफल, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चाहे आप पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहिए चाहे कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, होता है 2l प्लस बी इंटू एच इकाई का वर्ग। तो ध्यान दीजिए यहाँ रखेंगे a और a, तो 2a और इंटू a तो 4a स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर इकाई का वर्ग। ये आपका क्या हो गया पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। इसमें भी इसका अर्थ आपको ये समझ में आया कि संपूर्ण पृष्ठ जब लेंगे तो चारों दीवार प्लस आपका छत और फर्श भी रहेगा, और जब पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा तो उसमें आपके जो छत है वह और फर्श छोड़ दिया जाएगा। चारों दीवारों का क्षेत्रफल मतलब सिर्फ दीवारों की बात किया जा रहा है। घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2l प्लस बी प्लस एच। तो यह आपका घनाभ और घन का फार्मूला हुआ, इसी पर क्वेश्चन आपको बताया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, और ऑनलाइन क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। तो अपने आप परीक्षा का तैयारी करते रहिए, और जिससे मैं ऑनलाइन क्लास में आकर धीरे धीरे आपका सारे कोर्स को पूरा कराऊंगा। और जो भी समस्या हो आप कमेंट बॉक्स में भेजिए, उसका सलूशन किया जाएगा। तो आपको ऑनलाइन क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।